हाँ जी, निगार भाई आ रहे हैं जी। इनकी बड़ी मेहरबानी, आज उन्होंने हमें वक्त दिया है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे हर दिल अजीज़ मेहमान अब्बास भाई, खुश आमदीद। अब्बास भाई को आज हम रुखसत कर रहे हैं, उनके साथ में जा रहा हूँ शारदा तक। हमारे बड़े हर दिल अजीज़ हैं, बड़े प्यारे, बड़े मौसिन हमारे, और हमारे पास आए हुए थे। आज इनका यहाँ का टूर अख्ताम, आज रती गली भेजेंगे और फिर उसके बाद वापसी जाएंगे। तो मैं उनके साथ जा रहा हूँ, बाइक पे हम जा रहे हैं जी। देखिए, आपका बहुत शुक्रिया। और ये नीचे इनका नंबर लिखा हुआ है जी। आपको टूरिज़म के बारे में कोई भी मालूमात दरकार हो, कोई पैकेज, कोई मामला हो, तो आप इनसे रब्ता कीजिएगा। पहली रात तो ये मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के गिरफ्तार करके एक हिसाब से अपने घर ले गए थे। अगले दिन फिर हम भी मफरूर हो गए, भाग गए। आज फिर इनके काबू आ गए हैं जी। चलें जी, चलें। बल्कि कल मैंने खुद रिक्वेस्ट किया कि निगार भाई मैं आपके साथ ना एक छोटा सा टूर करना चाहता हूँ। उन्होंने आज टाइम निकाला है। आज हम रत्ती गली, ये वापस आ जाए, सॉरी शारदा, हाँ शारदा, हम शारदा जाएंगे जी। ये वहाँ से वापस आ जाएंगे। निगार भाई, ओह हो, इनके यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं है, पेट्रोल ऐसे ही आता है, ऐसी यार बड़ी अच्छी डिश है। निगार भाई आपका बहुत शुक्रिया। ये है जी केल का बाजार। वापसी, अच्छा वापसी पे वो करवाना है हमने इंदराज भाई। वो गुजरा वाले से लड़के आए, वो सदीक रफीक लोग, क्या नाम है उनका, पर उसने पूरा लोग रोशन करा हुआ था। सब पता मुड़ यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे झरने हैं, आप इसे आबशार भी कह सकते हैं। हमारे लिए तो ये आबशार ही है जी। रात हम यहाँ से गुजरे थे, मुझे याद है। ये देखिए कितना साफ शफाफ पानी है, और ये पानी जा रहा है जी सामने, और सामने से फिर देखिए कि छोटी सी आबशार है, बिल्कुल छोटी सी, वो भी इसमें गिर रही है। ये रास्ते में आइए, देखें जी, यहाँ पे ऊपर ये कोई सिस्टम बने हुए हैं बिजली के, 5 चक्कियों के वगैरह के। ये पत्थरों पे बच्चा चल रहा है, हम नहीं चल सकते जी। हम इन पत्थरों पे बिल्कुल नहीं चल सकते, और आपने चलने की कोशिश भी नहीं करनी, वरना आप गिर जाएंगे। हम जा रहे हैं जी शारदा। ये वाटरफॉल है पीछे। सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ कुछ ज़्यादा ही सर्दी लग रही है। निगार भाई, ये क्या, इसका नाम क्या है? केल से 4 से 5 किलोमीटर पहले मारगला गांव के साथ मारगला वाटरफॉल है। सियाओं की एक पसंदीदा जगह है ये। बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है, मारगला वाटरफॉल इसे कहते हैं। वैसे इसका मारगला वाटरफॉल है, मारगला वाटरफॉल, यही तारुफ है। मैं इसलिए निगार भाई से गुजारिश की थी कि आप मुझे थोड़ा दिखाएं। साथ आएंगे तो चलो इसी बहाने हम कुछ चीज़ें देख लेंगे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे तो ये सब मुमकिन नहीं है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप गाड़ी में बैठ गए और फिर चलते चलते। ये है जी वो सामने, जो ऐसे लगता है जैसे किसी बंदे की शक्ल है। निगार भाई, जब रोड खुला होगा तो ये टूट तोड़ देंगे।
नहीं आने तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे? इसको हमने बंद करवा दिया। अच्छा, इसको नहीं तोड़ेंगे। हाँ जी, इसमें हम गए भाई, ये नीचे से जगह बन गई ना, खासी जगह बन गई, हम इसका मुंह नहीं तोड़ेंगे। कैसी बात है जी, ये हम इसके बिल्कुल नीचे से गुजर रहे हैं। नीचे से जबरदस्त। जी हाँ जी, केलसिरी यहाँ पे बड़ी एहतियात से आपने गाड़ी निकालनी है। यहाँ पे गाड़ियाँ फंस भी जाती हैं। पानी देखें जी। निगार भाई बाइक पे निकल गए हैं वहाँ से, मैं यहाँ से पैदल आया हूँ। मैं वीडियो बना रहा था लेकिन वीडियो ऑन नहीं थी, वो यहाँ आके मुझे पता चला है। इन पत्थरों पे आपने एहतियात से पाँव रखना है। हम चूँकि मैदानी इलाकों के रहने वाले हैं और इस इलाके का मजाज थोड़ा मुख्तलिफ है। हम कोशिश करते हैं निगार भाई से बात करें, लेकिन वो काफ़ी आगे चले गए हैं। निगार भाई, वो आपकी वीडियो नहीं बनी, वीडियो ऑन नहीं थी। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि ये पानी बहुत गहरा है, यहाँ गाड़ियाँ फंस जाती हैं। पहले अभी ये इस पे काम हुआ है। अच्छा, अभी काम हुआ है जी, पानी दूसरा खत्म हो गया, यानी पानी भी कम हो गया है भाई, बर्फ ऊपर पिघल गई पहाड़ों पे। इधर खड़े हो जाइए, इधर। जी। निगार भाई, आप बताइएगा कि जो ऐसे टूरिस्ट हैं जो पहली बार आए यहाँ पे या बाइकर आए, वो किन चीज़ों का ध्यान रखें? देखिए, ये वो केलसेरी नाला है जो आपने देखा होगा, वहाँ पानी में गाड़ियाँ फंसती हैं, और वो उस वक्त फंस रहे थे जून जुलाई में, पीक पे होता है, ऊपर बर्फ़ होती है पहाड़ पे, और वो जब पिघलती है ना दिन में, तो ये पानी ज़्यादा हो जाता है। अब चूँकि बर्फ़ ऊपर पिघल गई तो ये नाला कम हो गया। दूसरा, मशीन लगी और उसने नीचे से पत्थर उखेड़े, तो आपने ख्याल ये रखना है डबल सवारी लेके कभी ना गुजरे। एक दूसरा ये है कि पत्थर होते हैं नीचे, बस ये आपकी नसीब के ऊपर भी है भाई। अच्छा, कि इस पे एहतियाती तदबीर कभी काम नहीं करती, कभी कर लेती। तो यानी पानी कम है, मसला नहीं है। जीपों वाले हैं वो थोड़ा, जो कार शार वाले वो एहतियात करें। अभी तो पानी कम हो गया, अगस्त में पानी कम हो जाता है। ये जून जुलाई में ये पीक पे होता है। उसकी वजह ये है कि ऊपर है झील, माई नारदा लेक है, और नाम है उसका? माई नारदा बड़ी मशहूर लेक है, अभी एक्सप्लोर नहीं हुई, अच्छा, अनएक्सप्लोर है अभी लोग है। गए ही नहीं है माई नारदा लेक, क्योंकि वो बहुत दूर है, वो तकरीबन 8 घंटे पैदल है, तो वहाँ अकोमोडेशन और बाकी चीज़ें नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। ये उससे पानी आ रहा है अभी जो आ रहा है, लेकिन उसकी माई नारदा के इर्द गिर्द होती है बर्फ़, वो जब पिघलती है तो पानी ज़्यादा हो जाता है। ठीक, सुन लिया जी आपने। निगार साहब कह रहे हैं अगस्त के महीने में पानी कम हो जाता है और अब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हाँ जी, ये गाड़ी गुजर रही है, आप देख रहे हैं। मैंने इसकी वीडियो मुकम्मल इसलिए नहीं बनाई कि इसमें फैमिली बैठी हुई है, सिर्फ टायरों की बनाई है ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए। अब ये पुल बन रहा है। कहाँ पे? ये पुल बन रहा है ना, ये धंधे बने हुए हैं। हाँ वो हाँ, पुल बिल्कुल रखा हुआ है। बिल्कुल, पुल रखा हुआ ये है। सिर्फ एक धंधा इधर रहता है, और ये सही अगले है। साल इंशाल्लाह उम्मीद है कि पुल भी बन जाएगा। पुल बन जाएगा, ये मसला ही हल हो जाएगा फिर तो। जी जी, ये सामने अबशार है, बड़ी खूबसूरत अबशार है। निगार भाई, इसका मतलब है जून जुलाई में यहाँ पानी बहुत तेज होता है। पानी ज़्यादा हो जाता है, हाँ। तो इस वजह से गाड़ियाँ नीचे लगती हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन है। अभी ये लोग इस दफ़ा जो भी हुआ हो गया, क्योंकि रोड का काम चल रहा है ना अभी, हाँ, तो वो अब आगे इंशाल्लाह नहीं हो। ये सामने पुल बन जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा ये फिर तो। सीधा हो जाएगा, यहाँ से ये पुल बन रहा है, वो सामने इसका धंधा, वो पुल बना हुआ तैयार है, बिल्कुल तैयार है, धंधा बनने की देर है बस। धंधा बनने की देर, धंधा बनेगा, ऊपर फिट करना है। ठीक, इसलिए निगार भाई से कहा था जी कि शारदा इकट्ठे चलते हैं, रास्ते में कुछ खूबसूरत चीज़ें हैं। जब मैं यहाँ से गुजरा था मैंने देखी थी, तो मैंने सोचा कि जाते हुए निगार भाई को साथ लेके जाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम। वापसी आके इंशाल्लाह मिलता हूँ मैं शरबत भाई। ये क्या सीन है? ये जगह है हमारी। ये पानी भरा जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखें जी, ये आबशार है और पानी भरा जा रहा है ट्रक में। ये जगह दादी प्रॉपर्टी है मेरी। वो ऊपर हम बना रहे हैं कॉटेज। ये नीचे कटिंग करवाएंगे। इधर है, एक मिनट इधर है जरा। निगार भाई एक बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं जी। उधर भी आबशार है, इधर इस आबशार का क्या नाम है? ये कैंसरी, ये आबशार नहीं है। हाँ। ये ऊपर है चक्की। ये चक्की के लिए पानी उस वाली आबशार से काट के फेरा हुआ है। ये ऊपर चक्की है, इसके साथ में कॉटेज बना रहा हूँ, इसके साथ। अच्छा निगार भाई, ये पानी आ रहा है, आप बता रहे हैं कि चक्की है ऊपर। ये चक्की के लिए पानी गांव के अंदर से लाया हुआ है और यहाँ से नीचे गिर रहा है। नीचे गिर रहा है, चक्की बनी हुई है। हाँ। इसके ऊपर जो कॉटेज में बना रहे हो इसके ऊपर है। इसके ऊपर कॉटेज बना रहे हैं। नीला रिजॉर्ट है साथ में। हाँ हाँ। और इसके साथ ये कॉटेज बना रहे इसको चढ़ने के लिए उधर से जगह होगी। उधर से भी होगी, इधर से हम पगडंडी बनाएंगे। पगडंडी बनाएंगे। और दूसरा ये जो नीचे जगह है इसकी मैंने कटिंग भी करवाई है। ये साथ अच्छा। में मशीन लगवाई है, डोजर। तो हो सकता है कि यहाँ पे हम रेस्टोरेंट टाइप की कोई चीज़ बनाएं। माशाल्लाह। ये देखें जी, एक तो चलो हमारे लिए तो ये भी आबशार ही है, और ये देखें सामने वो लकड़ी का जनाब सिस्टम है सारा। मैं थोड़ा आगे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, यहाँ से पानी इंटर होता है, इसके दरमियान से गुजर के सीधा उधर गिर रहा है जी। क्या बात है, कोई मोटर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। ये आ गया जी हम शारदा में। लेकर आएंगे। सही है ना? मैं आ गया हूँ पुल पे जी। तो निगार भाई कह रहे थे कि पुल पे गाड़ी आपने गुजारनी है, इसलिए मैं उनका वेट कर रहा हूँ जी। अब निगार भाई की बाइक है जी। ब्रेक श्रेक देख लेना भैया, चल रही है। ऐसा ना हो साढ़े पे न रहना, जागते रहना, साढ़े पे न रहना। राइट साइड मुड़ जाना, राइट साइड। हम आ गए हैं जी शारदा में। चढ़ाई चढ़ रहे थे थोड़ी, अब ये हम जा रहे हैं ऊपर। निगार भाई ये किस जुबान में बच्चे बोल रहे हैं? नाक पढ़ रही खड़े सवाल। माशाल्लाह जी, स्कूल की फैमिली है और बच्चे नात पढ़ रहे हैं। और स्कूल का नाम देखिए कितना प्यारा है, मिलियन स्माइल्स फाउंडेशन स्कूल, शारदा कैंपस, नीलम वैली, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। कमाल है जी माशाल्लाह। अल्लाह इन सबको कामयाब करे जी। मैं पहल जब मदीने गया, आपको नात आती है? वो उनके साथ पढ़े नात भी, चलो पढ़े। खुला है सभी पर। अभी आवाज नहीं आई। मैं पहल जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। सुभान अल्लाह। पहले पहल जब
मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आए चलें जी। यार चाबी 63 सीढ़ियाँ और 63 बार सांस लेना। 63 सीढ़ियाँ ना निगार भाई, जी जी, ये 40वीं है, आप गिर रहे हैं। ये 40 लिखा हो ऊपर। अच्छा लिखा हुआ, मुझे तो सांस चढ़ गया भाई। बच्चे वो पढ़ने लगे हैं जी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। दो स्कूल हैं, दोनों स्कूलों की असेंबली हो रही है। मुझे तो अपना प्राइमरी का दौर याद आ गया। एक स्कूल और है जी, वो देखें, वहाँ भी असेंबली हो रही है। ये तो अब इसके सार बचे हैं जी बस। किन हाथों ने ये बनाई होगी, किन जज्बात से बनाई होगी, कौन कौन यहाँ पड़े होंगे, किसने यहाँ पे दिए जलाए होंगे। ठीक है जी। ये इसकी मुकम्मल हिस्ट्री है जी। निगार भाई मौजूद है, मेरे साथ आए हुए हैं। उनकी मेहरबानी, आज उन्होंने वक्त दिया। रात तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपके साथ शारदा जाना चाहता हूँ, कोई लोकल गाड़ी पे सफ़र करें, तो वो रोकते वोकते नहीं हैं। ये है जी। और कितने शानदार किस्म के पत्थर हैं जी। निगार भाई, आप कुछ हमें बताएंगे इसके बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में? हाँ, ये मैं बताऊँगा। ये जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, ये शारदा पीठ कहलाता है। हिंदू और बुद्धिस्ट के मुक़द्दस मकामात। ये एक सरस्वती देवी है, उसका ये मंदिर है, जिसे अमन, आश्ती और खुशहाली की अलामत समझा जाता है। यानी हिंदुओं में मुख्तलिफ उनके भगवान हैं, जो उनमें कई भगवान हैं, जो कोई रिस्क का एहतमाम करता है, कोई भगवान मौसम का एहतमाम करता है। तो ये अमन, आश्ती और तालीम की ये जो सरस्वती देवी इनके जो भगवान है, ये उसका मंदिर जिसे कहते हैं, टेम्पल है। ये उसके आसार बाकी हैं। अभी 2000 साल पुरानी इसकी तारीख है। अल बैरूनी अपनी किताबुल हिंद में लिखते हैं, मशहूर जो है वो मौर्रख किताबुल हिंद में लिखते हैं 2000 साल पुरानी, कि यहाँ पे पूरी मशरिक़ वस्ता से हज़ारों लाखों तशनगान इल्म अपनी इल्म की प्यास बुझाने शारदा तशरीफ़ लाते थे। यहाँ यूनिवर्सिटी थी, और ये बहुत पुरानी कदीमी तहजीब रखने वाला ये गाँव है। गोया कि इसके आसार अभी मुनद्दम हो रहे हैं, ताम इस पर काम करने की ज़रूरत है। आसार कदीमा एजे के को भी, इसकी दीवारें अभी इसी तरह आप देख लो, बड़े बड़े पत्थरों से बनाए हुए। अच्छा, लोग इसकी अलग ही दास्तान मशहूर है। क्या लोग इसकी दास्तान ये है कि ये एक शारदा देवी एक थी, यहाँ की लड़की थी शारदा।
शारदा। जो यहाँ पे रहती थी, उस पे एक जिन आशिक हो गया था। अब वो उसकी ये ख्वाहिश थी कि भाई हम इसको ये करें कि जिन ने उससे डिमांड की कि मैं शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा भाई एक रात में आप हमें यहाँ किला तामीर कर दें। जिन से उसने कहा तो मैं आपसे शादी कर लूँगी। अच्छा। अब वो रात को बड़े बड़े पत्थरों से, उसने कह रही कि इंसानों की बस की बात नहीं है, यहाँ पे पत्थर लेके आया, उसने ये तामीर करना चाहा। तो वो शारदा भागती हुई गई मौलवी साहब के पास। उसने रात के किसी पैर अजान दिलवा दी कि भाई अजान दे दें, ऐसा ना हो ये सुबह फजर से पहले तैयार कर ले और मुझे शादी करनी पड़ जाए। तो वो बेचारे के साथ धोखा हो गया। रात को 3 बजे अजान दे दी मौलवी साहब ने, और यूँ वो जिन आधे रास्ते में पत्थर छोड़ के भाग गए। ये लोग दास्तान जो हमने सुनी। बाकी ये सीना है कि बसीना जो किधर माई नारदा और माई शारदा कहते हैं, दो बहनें थी। नारदा ऊपर बहुत बड़ी लेक है और शारदा ही है। जबकि इसकी जो हिस्टोरिकल तारीख है जो हमारे सामने यहाँ कुनंदा है, मौरखीन ने वहाँ लिखी पे हुई। भी है, वहाँ पे भी है, वहाँ पे वहाँ चलते भी हैं। है, यहाँ भी है कि ये देवी सती देवी हैं। ठीक है, इसकी पूरी शारदा पीठ है, बिलीव ठीक है। ये पूरा यानी इसकी तारीख है। तो ये यहाँ पे इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, आप इसको पढ़ लें, इंग्लिश में लिखी हुई। तो उधर भी लिखी हुई है। ये आर्ट है, ये देखिए आप, पत्थर कितने बड़े बड़े, यानी ये इंसान सोच भी नहीं सकते उस ज़माने में, 2000 साल पुरानी होगी, कि ये बड़े बड़े पत्थरों से किस तरह आखिरी उठा के कैसे, ना क्रेनें होंगी, ना कोई मशीनरी तो होगी। एहराम मिस्र कैसे बन गया? जिस तरह आराम मिस्र बने तो बड़े नहीं, वहाँ भी कुछ बड़े जिन लोग वाला थे सीन वो, नहीं है। और वो टेक्निकल लोग थे, और वो हमसे शानदार लोग थे। और कैसे कैसे अजीम लोग यहाँ पे आके रहे होंगे, यहाँ से पढ़ा होगा, कैसे कैसे तालिब इल्म होंगे, कैसे कैसे नामवर लोग होंगे, उनके नामो निशान मिट गए। एक तारीख का तालिब इल्म होने के हैसियत से हमारे लिए ये बड़ा फिक्र वाला, गौर फिक्र वाली एक चीज़ है। ये देखें, आज भी इतनी जदीद दौर में भी इस तरह कोई इतनी खूबसूरती से पत्थर तराश के नहीं लगा सकते हमारे इंजीनियर्स और हमारे जो है वो। आप देखिए किस तरह लाइन लाइन देखें किस तरह, आप ये देखें। बात तो ठीक है और आपकी। पत्थर कितने बड़े हैं आप देखें, यानी ये बड़े पत्थर हैं, ज़ाहिर है उठा के रखे होंगे, किसी चीज़ से रखे होंगे, या वो कदावर लोग होंगे, और वो जिसामन में कैसे लोग हैं, ये तो हम हिला भी नहीं सकते इन पत्थरों को। अच्छा, ये इसकी मुकम्मल हिस्ट्री है जी। ये इसकी मुकम्मल हिस्ट्री। हाँ, ये मुकम्मल हिस्ट्री है इसकी। हमें बेसिक तारीख हमें यही तो कहती है ना, इबरत के लिए। हाँ इबरत सराय दहर है और हम हैं दोस्तों हैं। हाँ हाँ, दोबारा फिर। इबरत सराय दहर है और हम हैं दोस्तों। वाह। खामोशियों का कहर है और हम हैं दोस्तों को, इस तरह की गजल थी। तो ये बेसिक हम जो है ना इबरत हासिल करते हैं तारीख से, हम क्या अच्छा, यहाँ शारदा में ये यूनिवर्सिटी जो मशहूर है देखने के नहीं, लिए? वो आगे उसके आसार नहीं, वो तकरीबन ही खत्म हो चुके हैं। ये किला, ये है मंदिर टेम्पल है। हाँ। अच्छा, कुछ आसार बचे हैं कि नहीं? बस थोड़े बहुत हैं, लेकिन वो आगे स्कूल है उसके अंदर है, वो जाने देंगे हमें? वो अभी तो पढ़ रहे हैं, स्कूल के टाइम है। नहीं, फिर भी चलते हैं, बच्चों को मिल लेंगे। चलें, आप कहते हैं तो सामने है, दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। चलो जी, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम जी। मैं आज आया हूँ शारदा यूनिवर्सिटी। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, बड़ी कदीम और बड़ी खूबसूरत जगह है। ख़ासकर जो इसके पत्थरों की बनावट है वो देखने से तल्लुक़ रखती है। किसी भी मज़हब की इबादत गाह है ना, मेरे ख्याल के मुताबिक उसे हमेशा इबादत गाह रहना चाहिए, चाहे वो किसी की मज़हब की है। लेकिन हमारे लिए जैसे ये एक पत्थरों की इमारत है, लेकिन जिनकी ये इबादत गाह है उनके लिए फीलिंग है, जज्बात है। तो आए, मैं ज़रा आपको थोड़ा सा क्लिक से दिखाता हूँ। और ये सारे इसके साइड पे बने हुए हैं। अच्छा, ये एक ही पत्थर देखें ज़रा। एक पत्थर का ब्लॉक है, ये बड़ा ही देखें, इस तरफ भी और उस तरफ भी एक ही है। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वाला ब्लॉक, ये वाला इस कोने वाला ब्लॉक, ये ऊंचा, ये यहाँ से लेकर ऊपर तक एक ही ब्लॉक है। ये नहीं, एक ही है ना? नहीं, मुझे इतना इल्म नहीं है। बहरहाल जो भी है ठीक है यार, खूबसूरत जगह। बहुत बड़े हैं वैसे। और ये इसकी जो मैं आपको पुरानी तस्वीरें दिखाऊं। ये क्या है? ये इधर आता है, जब हम आते हैं उधर भाग जाता है। क्या चीज़ है? सबसलांटा। वो क्या कहते हैं? अच्छा, ये एक छोटा सा, इसको लोकल में सबसलांटा कहते हैं। और कहते हैं कि यार ये नमाज की नकलें उतारते हैं, यूँ सर सर हिलाता रहता है, बच्चे मारते हैं। वैसे ये अपना सांड जैसी वो जो नहीं होती जिसका तेल बिकता है सांडे का, उस जैसा ये छोटा सा ये चला गया। अच्छा, लोग ज़्यादा तस्वीर इधर से बनाते हैं, इस साइड से। ये फ्रंट है ना, ये टूटा हुआ है असल में। मुसीबत ये है कि यहाँ पे नजर ही कोई नहीं आता। आप पहुंचे नीचे, मैं आ रहा हूँ।
मैं बिल्कुल अंदर आ चुका हूँ जी, और आप पत्थरों की चौड़ाई मोटाई ये मुलाहिदा फरमाएं। ये देखें, बहरहाल ये हमारे लिए जितनी भी तारीखी मकामात हैं हमारे लिए सबक रखते हैं। आप कुरान पाक को पढ़ें, तर्जमे के साथ पढ़ें, तो बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। ऐसी बहुत सारी और उसमें हैं जो इंसान के लिए, जिनसे इंसान इबरत पकड़ सकता है, नसीहत हासिल कर सकता है। देख रहे हैं ये जिस भी मज़हब की बात का है, लेकिन उन्होंने बनाई अच्छी है। साइडों पे पत्थर हैं, दरमियान में बारीक पत्थर भरा हुआ है। ये मेरे दोस्त हैं जी, हारिस भट्ट साहब, बहुत बड़े टूरिस्ट हैं, लिखारी हैं सियालकोट से। उन्होंने कहा था जी कि आप वादी नीलम के टूर पे जा रहे हैं, आपने लाजमन शारदा यूनिवर्सिटी देख के आनी है। लो जी हारिस भाई, हमने आपकी बात मान ली, हालांकि आपकी बात मानने वाली तरह कम ही होती है, क्योंकि आपका कुछ स्टाइल ही ऐसा है। और जब आगे चलते हैं हम, वो ना डरदा सी बेचारा, और डरदा सी कि मैं डिग ना पाऊँ, और मैं लिया मैं करना, मेरा भी जिंदगी का पहला ही चांस सी, लेकिन मैं कर लिया। और हाँ, बड़ा मज़ा आना। मैं समय अपने दोस्त ना, मैं ये 1.25 मिनट की राइड होंगी जो। शारदा बड़ा खूबसूरत है जी। एक ये हिस्सा है जी इसका बचा हुआ, यानी कि इसका मतलब है ये वसी इलाके में वाक़या थी यूनिवर्सिटी, अब जो मुनहदम होकर सिर्फ इतनी को रह गई है। जो इस तरह की गिरने वाली चीज़ें होती हैं, कोशिश करें कि आप उनके करीब ना जाएं, दूर रहें उनसे, ठीक है। एक वो नुक्कर है सामने, कोई पत्थरों का ढेर है, ऐसे पत्थरों का ढेर तब भी यहाँ पे मौजूद हैं। भजन पिछे हो जाओ, नज़दीक नहीं खलोता होंगे इस जगह से। बोलो कितना अक्लमंद बंदा जी अंदर दाखिल हो गया। वो कि ये बेशक जितनी मर्जी मजबूत हो, कोई चीज़ ऊपर से गिर सकती है, मर्जी है जी उसकी। मैं तो आप लोगों को ये नसीहत करूँगा कि आप लोग जो ऐसी ख़तरनाक चीज़ें जो गिर रही होती हैं, खा वो बिल्डिंग है, सड़क है, कोई भी चीज़ है, आप उससे अवॉइड करें। शौक़ ज़रूर पूरे करें, लेकिन ज़िंदगी को ख़तरे में मत डालें। ये एक छोटी सी मस्जिद है, बड़ी प्यारी सी, ये देखें जी सामने। बॉयज़ डिग्री कॉलेज है जी। हम जी दरिया पे आए हैं नीचे, ये नया पुल बन रहा है, वो पीछे पुराना पुल है, ये कश्तियाँ वगैरह हैं। वो कुछ साल है बाकी तो फेस निगार भाई हैं जी, निगार भाई ये जो इनके तुम जो नाम भी नहीं आते, देखें, ये सिक्की वाटर बूट्स
इसे कहते हैं। ये सिंगल बंदे के लिए होती है, फिल्मों में आपने देखा होगा यूं यूं करके चलाते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ आपको अकेला नहीं चलाने दिया जाएगा, आपके साथ एक राइडर होगा जो बंदा चला रहा होगा, ठीक है। कैप्टन होगा, वो साइड पे खड़ा हो जाता है, हाँ, आप हाँ। मजे लेते हुए चलाते हैं। ये तकरीबन 2-4 मिनट की ये राइड लेते हैं। यहाँ से वो आगे होटल है, वहाँ से ये राइड लेके ये आपको ले लेते हैं 800 रुपये। और ये जो है और ये फैमिली बूट्स जिसे कहते हैं फैमिली बूट्स, हाँ। इसमें 5 आदमी सवार होते हैं और 3000 रुपये में ये सीधा सीधा बुक हो जाती है और इसमें 600 रुपये पर हेड पड़ जाता है। अगर आप ग्रुप के साथ आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, ये आपके लिए मौजूद है। फिर ज़्यादा डेंजरस, ये भी डेंजरस नहीं है क्योंकि आपके साथ बंदा होता है दूसरा, आपने वो पड़ी हैं जैकेटें वगैरह, जैकेट बांधी होती है। ये बड़ा ज़बरदस्त, ये हमारी अपनी है, ये कश्मीर एडवेंचर क्लब बूट्स वाले हैं ये आप ठीक देख हो लें। गया। और यहाँ पे ये देखें इस तरह ये वाली बांधी होती है, लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट इसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये बेहद ज़रूरी है और ये हमेशा ये लोग ख्याल रखते हैं इसका। ये तो सेफ्टी पहले जी। सेफ्टी पहले है, हाँ जी। और ये फैमिली के लिए, ये आपकी अकेले है। ठीक हो गया।